अर्थ के अंदर ही आप देख रहे हैं प्रिंसिपल्स होते हैं जस्ट सॉइल और जस्ट सैंग्विनस के, ठीक है। ये दो न्यू कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कदीम है और ये सिविक्स के अहम कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। इसका समझना ज़रूरी है। जस्ट सॉइल का क्या मतलब होता है? सॉइल आपको पता है मिट्टी, ठीक है, मादरी मिट्टी, नेटिव लैंड, मदर लैंड, ठीक है, वहाँ की मिट्टी। यानी बच्चा जिस सॉइल पे पैदा हुआ है वो वहीं का सिटीज़न है, उसको वहाँ की सिटीज़नशिप मिलेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट है जस्ट सॉइल का प्रिंसिपल है, ठीक है। जस्ट सॉइल ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जस्ट का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ राइट ऑफ अ सिटीज़न, ये ग्रीक वर्ड है। और सॉइल आपको पता है। इसी तरीके से ये भी कई रियासत जो है वो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। एक प्रिंसिपल है जस्ट सैंग्विनस, ठीक है। जस्ट सैंग्विनस का प्रिंसिपल ये कहता है कि बच्चा जो है वो अपने माँ बाप की नेशनलिटी लेता है, यानी उसको अपने माँ बाप की कौमियत मिलती है। वो अपने माँ बाप जो उसके जिस रियासत के बाशिंदे होते हैं, जहाँ की उनकी सिटीज़नशिप होती है, बच्चा ऑटोमेटिकली अपने बाप माँ की सिटीज़नशिप में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। सपोज़ अगर बच्चा इटली में पैदा हुआ लेकिन उसके माँ बाप जो है वो इंग्लिस्तान की पैदाइश के हैं, तो वो इटालियन नहीं होगा बल्कि वो ब्रिटिशर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की सिटीज़नशिप को फॉलो करेगा, जिससे जस्ट सैंग्विनस कहा जाता है। सैंग्विनस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अपने बच्चे का राइट मारना, ठीक है। द लैक ऑफ द हेयर, हेयर HEIR वाला हेयर है, ठीक है। अगर आपने सिनोनिम्स पढ़े हों तो आपको पता होगा, सॉरी होमोफोन्स अगर आपने पढ़े हो इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपको पता होगा कि हेयर क्या है, ठीक है। HEIR यानी जो नस्ल होती है, ठीक है। जस्ट का मतलब राइट है, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ राइट। तो ये जस्ट और जस्ट सैंग्विनस की एक लुग़वी डेफिनेशन है। अब हम इसके डिटेल में आपसे आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी ना स्लाइड्स के अंदर, ये पेज की मार्किंग को आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। कोशिश करें जितना मार्क हुआ हुआ है उतना ही एग्ज़ाम में लिखें और उसी को याद करें, उसी को ही समझें, ठीक है। रेस्ट अदर लिखने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, जस्ट सॉइल मैंने आपको बताया था, जिस रेत मिट्टी पर बच्चा पैदा होता है वो वहीं के रियासत के राइट्स को एंजॉय करता है, फॉलो करता है। अब वो बच्चा चाहे वो किसी भी माँ बाप की पैदाइश हो, लेकिन अगर वो उस मिट्टी पे पैदा हुआ है रियासत की, तो वो जस्ट सॉइल का प्रिंसिपल फॉलो करेगा। और जस्ट सैंग्विनस का तो मैंने आपको बता दिया था कि जो माँ बाप का सिटीज़नशिप होगा वही बच्चे का सिटीज़नशिप होगा। अच्छा, ये कानून जो है जस्ट सैंग्विनस का, ये फ्रांस का म्युनिसिपल लॉ है, ठीक है। ये वहाँ का कानून है, फ्रांस में ये कानून को ओबे किया जाता है। और जो मैं आपको जस्ट सॉइल के बारे में बता रहा था, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फ़ॉलो किया जाता है। अच्छा, अब क्या होता है आगे कि डबल सिटीज़नशिप का मसला आ जाता है। इस चक्कर में जस्ट सॉइल और जस्ट सैंग्विनस के चक्कर में जो है वो एक जॉइंट अप्रोच, या आप कह सकते हैं कि डबल सिटीज़नशिप का मसला आ जाता है। वो इस तरीके से कि आपको पता है कि दुनिया में 144 स्टेट्स हैं, ठीक है, 144 रियासतें हैं, जिसमें से जो 26 रियासतें या 26 कौमें आप कह लें वो जस्ट सॉइल का रूल अप्लाई करती हैं। इसके अलावा 17 रियासतें ऐसी हैं जो जस्ट सैंग्विनस का रूल अप्लाई करती हैं, और जो बकियां बचती है वो दोनों रूल्स को अप्लाई करती हैं। मिसाल के तौर पे USA जो है और ग्रेट ब्रिटेन यानी UK जो है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। यानी लोग अपने हिसाब से कौमियत ले रहे हैं, वो कोई लोग ये समझते हैं कि हम जस्ट सॉइल को फॉलो करें और कुछ समझते हैं कि हम जस्ट सैंग्विनस को फॉलो करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ रियासतें जैसे कि अर्जेंटीना जो है वो जस्ट सॉइल के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जो समझती है कि अगर बच्चा कहीं से भी किसी भी दूसरे स्टेट के माँ बाप का बच्चा है लेकिन वो उनकी ज़मीन पर अगर पैदा हुआ है तो वो अर्जेंटीनियन होगा, यानी वो वहीं का बच्चा होगा। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्वीडन, यहाँ पर जस्ट सैंग्विनस का रूल अप्लाई होता है, जो कहता है कि बच्चा जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ रिमेन दियर सिटीज़न, बॉर्न टू दियर सिटीजन्स इन फॉरेन कंट्रीज़ रिमेन दियर सिटीजन्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये आगे जाकर बच्चे के साथ मसला हो जाता है। मसला किस सेंस में होता है
कि उसकी वफ़ादारी, उसकी कौमियत पे लोग शकूक व शुबहात उठाना शुरू कर देते हैं कि बच्चा जो है वो तो डुअल नेशनलिटी रखता है, इसके पास तो जो है वो जस्ट सॉइल के हिसाब से जो है वो फ़लानी कौम का वो है सिटीज़नशिप, लेकिन माँ बाप की भी सिटीज़नशिप इसके साथ है। तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा तज़ाद का शिकार हो जाता है, उसके कुछ मामले आगे लटक जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा है और वो किसी इटली बाशिंदे का जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, वो इटली का भी बाशिंदा है और साथ में वो इंग्लैंड में उसके माँ बाप बाशिंदे थे, इस वजह से वो भी बाशिंदा बना। तो इस तरीके से तो वो फ्रांस और अमेरिका दोनों का सिटीज़नशिप हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट सैंगविनस तो फ्रांस में और जस्ट सॉइल का प्रिंसिपल अमेरिका फॉलो कर रहा है। अब बच्चा जो है वो है अमेरिका में पैदा, माँ बाप उसके फ्रांस के पैदा, लेकिन वो दोनों सिटीज़नशिप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंस में उसमें डुअल सिटीज़नशिप आ जाती है।